ब्रह्मांड, यूनिवर्स, वही विधाता है, सृष्टि करता है। पूरा ब्रह्मांड खाली है। हमें आंखों से खाली दिखाई देता है, प्रकाश और अंधकार दिखाई देता है, लेकिन सत्य में ऐसा भी नहीं है। जो पूरा ब्रह्मांड है वो आसमानी कलर का है, स्काई कलर का है, स्काई ब्लू कलर का, और बड़ा खूबसूरत है, इतना लुभावना है, इतना लुभावना है, जबरदस्त। जब हम वायु से आकाश से जुड़ेंगे, जब हमारा जो आकाश तत्व है जब आकाश से जुड़ेगा ना, तब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे। प्रेम वायु के गुण है, प्रेम करुणा समर्पण, और आकाश के जो गुण है वो अनंत अखंड अजर अमर। जब मनुष्य को प्रेम होगा तो वायु जो है वो आकाश से जुड़कर रहती है। तो हमारा जो मन है, क्योंकि शरीर जिंदा है, हमारा जो मन है, इस तन को चलाने वाला जो आकाश तत्व है, देखो मिट्टी जल अग्नि वायु से पूरा ढांचा बना है, पूरी पृथ्वी ही है शरीर, सभी जीव जगत पेड़ पौधों का शरीर पूरी पृथ्वी ही है। लेकिन इसको चलाने वाला, इसमें प्राण फूकने वाला, मतलब ढांचे को चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है। वही अनंत अखंड अजर अमर एकमात्र वही जीवित शक्ति है, जिंदा शक्ति है, सबको चला रही है। इसलिए उसे प्राण पिता कहते हैं। वो प्राण डालती है, यानी मिट्टी में प्राण फूकने वाली है। वो मिट्टी में प्राण डालने वाली है, मिट्टी जल में। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, जब हमारा जो मन है मिट्टी में बंधा रहता है, और मिट्टी स्टील टीन टंगस्टन कठोर से कठोर है, वो धीरे धीरे कठोर होती 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 पूरी कठोर हो जाती है। जैसे मिट्टी में सबसे कठोर क्या है, टंगस्टन है, इतनी कठोर हो जाती है मिट्टी, पूरी तरह से कठोर हो जाती है। जब कोई सभ्यता जब खत्म करती है तो मिट्टी धीरे धीरे स्टार्टिंग में होती होती कठोर होती 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 पूरी तरह से कठोर हो जाती है, पूरी तरह से कठोर हो जाती है मिट्टी। ये है मिट्टी की सृष्टिकर्ता यहाँ पर मायावी जीवन रचा है, इस गोले पर मायावी जीवन रचता है ताकि उसकी लीला को समझे। मानव सभ्यता का निर्माण किया है भक्ति के लिए, प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए। उससे मानव से पहले कोई दूसरी सभ्यता थी, जैसे डायनासोर वगैरह, जो बड़े बड़े कंकाल निकलते हैं, वो मिट्टी में मिल गए एक दूसरे को खाकर। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे तब हमें सत्य सत्य ज्ञान होगा। सत्य का ज्ञान होगा, सत्य क्या है, मैं क्या हूँ, ब्रह्मांड क्या है, संसार क्या है, पूरा का पूरा ज्ञान सृष्टिकर्ता हमारे मन में भर देंगे। उसे ही प्रेमी ज्ञानी बोलते हैं। मिट्टी जल अग्नि वायु ये तो ढांचा है, ये तो झूठा है, ये तो मायावी है, ये तो मायावी है, झूठा है। देखो क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गोले हैं, अनगिनत गोले हैं, असंख्य गैलेक्सीज हैं, नेबुला क्रिस्टल्स वगैरह, धूल के कण, उल्का पिंड है, यानी असंख्य चीजें हैं जो दिख रही हैं, जो प्रकाश का प्रतीक है, जो भरे का प्रतीक है। और दूसरा जो है वो है खाली है, अंधकार है, वो खाली है। जो खाली है, जो अंधकार है, वो सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। वही सृष्टि करता है, पूरा ब्रह्मांड उसी का है। भरों को चलाने वाला खाली है, अरे खाली सत्य है, भरे झूठे हैं, मायावी हैं। अब झूठे मायावी कैसे? अरे मेरे भाइयों, जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है तो सृष्टिकर्ता उसे अंधा कीड़ा बना देते हैं, क्योंकि मिट्टी में मैं है, मिट्टी कठोर है तो उसमें मैं है, और मिट्टी के कण जो है वो बिखरे हुए हैं, कण कण बिखरे हुए हैं, तो उसमें मेरा है। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसमें मैं आती है, शरीर से अकड़ आती है, अहंकार आता है, विकारों से लिप्त होता है, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति से रणनीति से लिप्त हो जाता है। और उसका जो मन है, उसको चलाने वाला जो सृष्टि करता है, यानी उसको सृष्टिकर्ता ही चला रहे हैं मनुष्य को, वो अनंत है, अनंत अखंड अजर अमर है। तो हमारा जो प्राण है, हमारा मन है, हमारा आकाश अंतरिक्ष तत्व है, खाली तत्व है, वो मिट्टी के कठोर टुकड़ों में, कण में बिखर जाता है। तो हम अनेक बन जाते हैं, अनेक। अब हम अंधे कीड़े बन जाते हैं, क्योंकि जो वो मिट्टी है, इन आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, शरीर से तो हम टंगस्टन की तरह, स्टील टंगस्टन पत्थर चट्टान की तरह कठोर हो जाते हैं। लेकिन जो सच में है ना, वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है, हड्डियां हैं, कठोर कठोर हड्डियां हैं, मांस मवाद बिखरा पड़ा है, और उस पर कीड़ों से ही भरी हुई पूरी मिट्टी, कीड़ों से भरी पड़ी है, कीड़ों से, जो मांस खाने वाले, मिट्टी खाने वाले कीड़े होते हैं, उससे भरी पड़ी है। क्योंकि जो सभ्यताएं आती हैं वो मांस मवाद की सभ्यताएं आती हैं। तो मिट्टी का कार्य रखा है सृष्टिकर्ता ने, सर्वनाश करना, नष्ट करना। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो मन की स्थिति, वो अंधा कीड़ा बन जाता है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है। अब वो केवल झूठ को ही देख सकता है, यानी मिट्टी में ही उसका पूरा का पूरा ज्ञान, सारा का सारा जीवन केंद्र, पूरा का पूरा ज्ञान उसका मिट्टी पर ही केंद्रित होगा। वो केवल झूठ में ही उलझा रहेगा, यानी अब वो अंधा कीड़ा बन गया है, वो केवल गोलों में ही उलझा रहेगा। इसलिए यूट्यूब पर सारे जो अंधे कीड़े हैं, उनका पूरा का पूरा ज्ञान जो भरा पड़ा है वो गोलों पर ही भरा पड़ा है।
क्रिस्टल, नेब्रो क्रिस्टल, एंड्रोमेदा गैलेक्सी, ये फलाना गैलेक्सी, ये फलाना गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये गोला, ये सट्रम, ये जुपिटर, ये मार्स, ये मरकरी, मतलब उनका पूरा का पूरा जो ज्ञान है, जो बहुत होशियार समझते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, इसरो फिसरो रुस्को पुस्को, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट समझते हैं, वैज्ञानिक समझते हैं अपने आप को, क्योंकि वो अहंकार से भरे हैं। सब के सब अंधे कीड़े बने हैं कि जैसे ही मनुष्य में थोड़ा सा भी अहंकार आता है, थोड़ी सी भी मैं आती है, अगर मनुष्य अपने तन को भी अपना मानता है ना कि मैं, तो मेरे भाइयों वो अंधा कीड़ा बन जाता है, क्योंकि तन भी उसका है। ये जो तन है, ये शरीर है, इस शरीर को बनाने वाला भी विधाता है, तो तन भी उसका है। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, उनमें मैं नहीं होती है, उनमें क्रूरता कठोरता होती है, क्योंकि मिट्टी पर क्रूरता कठोरता है, एक जीव दूसरे का भोजन है, उनमें मैं नहीं होती है। सबके सब सभी जीव जंतु पशु पक्षी छोटे से लेकर बड़ा, वो सब अपने मन के मालिक होते हैं, वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, उन्हें सृष्टिकर्ता चला रहे हैं। वो सब मिट्टी का जीवन है, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए वो मायावी जीवन रचा है सृष्टिकर्ता ने। तो सबसे पहले मनुष्य अपने मन का मालिक बने, क्योंकि मेरे भाइयों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, सबसे ऊपर आकाश है, इस ढांचे में प्राण भरने वाला सृष्टिकर्ता है। जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे, अपने मन को खाली रखेंगे, क्योंकि आकाश जो है वो पूरी तरह से खाली है, अंतरिक्ष जो है वो पूरी तरह से खाली है, स्पेस इज कम्प्लीटली साइलेंट है, मौन है। तो मनुष्य जब अपने मन को पूरी तरह से खाली रखेगा, मौन रखेगा, तो सृष्टिकर्ता उसमें सारा का सारा ज्ञान भर देंगे कि मैं क्या हूँ, वो क्या है, संसार क्या है, सब कुछ सारा का सारा ज्ञान वो भरेंगे, विधाता भरेंगे। उसे ही प्रेमी ज्ञानी बनना है, इसी के लिए मानव सभ्यता का निर्माण हुआ है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसमें अहंकार होता है, वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है। अब उसका पूरा का पूरा जीवन केंद्र, पूरी पढ़ाई, उसकी पूरा का पूरा ज्ञान केवल झूठ पर ही रहता है, यानी मिट्टी पर ही केंद्रित रहता है। अब सोचो, इस शरीर से, इस ढांचे से जैसे ही आकाश तो निकल जाता है तो ये मिट्टी ही है। अब वो अंधा कीड़ा मिट्टी की पढ़ाई करेगा, मरे हुए डेड बॉडी की पढ़ाई करेगा, यानी मिट्टी की पढ़ाई करेगा और डॉक्टर बनेगा, मैं डॉक्टर हूँ। अरे किस बात का डॉक्टर? अंधे कीड़े, सबसे बड़ा डॉक्टर वो है जो मिट्टी में प्राण भरने वाला है। अब मिट्टी का अंधा कीड़ा इंजीनियर बनेगा, बहुत बड़ा इंजीनियर है, मैं ये हूँ, और उसका पूरा का पूरा जीवन केंद्र ही तबाही वाला होगा। मिट्टी को खोद खोद के विषय वस्तु रिश्तों का निर्माण करेगा, मिट्टी को खोद खोद के फर्नीचरों का निर्माण करेगा, गाड़ी का, ट्रेन, हाथी, मतलब खुद को ही नष्ट करेगा। वो भूल जाएगा कि वो खुद भी मिट्टी ही है, पूरी पृथ्वी को ही नष्ट करेगा, अपने जीवन को ही नष्ट करेगा। उसका पूरा का पूरा जीवन केंद्र, उसका पूरा का पूरा ज्ञान अज्ञानता पर ही होगा, यानी मिट्टी पर ही होगा, वो खुद को ही नष्ट करेगा। तो सारे जितने भी रुस्को पुस्को, इसरो पिसरो जो भी हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बने पड़े हैं, ये 2 कौड़ी के सड़े हुए मांस में पड़े हुए अंधे कीड़े हैं। ये 2 कौड़ी के अंधे कीड़े हैं, इनमें अहंकार भरा पड़ा है, सभी के सभी अहंकार से भरे हुए हैं, मैं और मेरा से लिप्त है। अरे इन अंधे कीड़ों का तो इतना बुरा हाल होने वाला है, अरे बस पूछो मत रे, इतना बुरा हाल होने वाला है इन अंधे कीड़ों का। मिट्टी पूरी तरह से इनको कठोर बना देगी, टंगस्टन की तरह पूरी तरह से बच्चे पैदा करेंगे, छोटे छोटे बच्चे पैदा करेंगे, उनको खा जाएंगे, जिंदे बच्चों को खा जाएंगे। इनका इतना बुरा हाल होने वाला है। जिन लोगों के लिए पृथ्वी का निर्माण किया था, मानव सभ्यता का निर्माण किया था, प्रेमी ज्ञानियों के लिए किया था, उन सबको मार दिया। अरे जीसस को कील ठोक ठोक के मारा है मिट्टी के अंधे कीड़ों ने, प्रेमी ज्ञानियों को। बुद्ध को पत्थरों से मारा है, महावीर के कानों में कील ठोकती, मोहम्मद को पत्थरों से भगा भगा के मारा है, कबीर को जहर देकर मारा है, मीरा को जहर देकर मारा है, बुल्ले शाह फरीद को पत्थरों से मार मार के भगाया है। अरे इन हराम जादों का, मिट्टी के अंधे कीड़ों का, इनके मैं और मेरा वालों का, प्राणहीन लोगों का इतना भयानक हाल होने वाला है। अरे बस पूछो मत, तरस आता है इन पे तरस आता है, इनकी दुर्दशा पे विधाता ने इनकी इतना खतरनाक इनका हाल किया है। कहानी शुरू करेंगे, मैं और मेरा वाले, मेरा से प्राणहीन लोग, अहंकार से भरा हुआ मनुष्य, शरीर से अकड़ा होता है, लेकिन उसका प्राण जो है, मन जो है, वो बिखरा हुआ होता है, सबको पकड़ना चाहता है, मेरा मेरा मेरा, और खुद का ही नहीं। वो प्राणहीन मनुष्य खुद का ही नहीं, अपने प्राणों को ही बिखेर रखा है, मिट्टी के, पत्थरों के, स्टील, टीन, टंगस्टन से कठोर टुकड़ों में बिखेर रखा है। अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करेगा और अहंकार से भरा हुआ धर्म स्थापित करेगा। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होते। अब वही भगवान लोग, माँ जो बनी पड़ी है ना, वही बच्चे पैदा करेगी और उसको जिंदे बच्चे को ही खाएगी। मुक्ति ही तब होगी जब स्त्री बच्चे पैदा करेगी, उस छोटे से बच्चों को पैदा कर करके खाएगी ना, बच्चों के चिथड़े उठेंगे, बच्चों के मांस के लिए लूटपाट मचेगी। छोटे से बच्चों को पैदा करेंगे, उसको खाएंगे। अरे अपने मन को पत्थरों से बांध रखा है, स्टील, टीन, टंगस्टन से बांध रखा है, मिट्टी से बांध रखा है। मिट्टी इतनी कठोर है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश केवल 5 तत्व है। मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने, सर्वनाश करना, तबाह कर देना, क्योंकि मिट्टी में मैं है और मेरा है, और पूरे ब्रह्मांड में
विधाता के सामने ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है। अंधे कीड़ों का तो बेचारों का बहुत बुरा सर्वनाश होने वाला है रे, जबरदस्त बेचारों का। इन पर तो दया आती रहे, बेचारों को इतनी बुरी। छोटे छोटे बच्चे पैदा करेंगे, उसके मांस के चिथड़ों पर पेट भरने के लिए खाएंगे, क्योंकि मिट्टी पूरी तरह से कठोर बनाकर, और मिट्टी का जीवन जल तल में और जल का जीवन भी तल में। पूरी सभ्यता, मानव सभ्यता नष्ट होने वाली है। मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा, खाने को कुछ नहीं रहेगा। इनके जितने भी ज्ञान है ना, गाड़ी घोड़ा बंगला मेरा, गाड़ी मेरा बंगला मेरी, फलाना ढिमकाना, इनका सारा का सारा ज्ञान केंद्र जो भी यूनिवर्सिटीज बना रखी है अपने मिट्टी के ज्ञान पर, झूठ के ऊपर जो पूरा का पूरा कर रखा है ना, वो सारा का सारा यहीं रहेगा। गाड़ी भी रहेगी, बंगला भी रहेगा, लग्जरी होटल भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, बस खाने को एक दाना नहीं रहेगा, ना मिट्टी में ना जल में कुछ कर सकता है। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होने वाला, कि मिट्टी मिट्टी को खा रही है। आकाश तब तो मुक्त नहीं हो रहा, क्योंकि आकाश को कोई नहीं मार सकता, वो खाली है, खाली को कोई नहीं मार सकता। भरों को चलाने वाला खाली है, ये भरा है, ये पूरा का पूरा, इसको चलाने वाला खाली, उसे कोई नहीं मार सकता। वो तभी मुक्त होगा जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा। अपने मन का मालिक बनेगा तभी धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा, अखंड ब्रह्मांड बनकर मुक्त होगा, और प्रेमी ज्ञानी बनकर मुक्त होगा। जब मनुष्य विराट विशाल जब मनुष्य अनंत अखंड अजर अमर बनेगा तभी मुक्त होगा, जब वो विराट विशाल बनेगा। जब अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो वो बड़ा बनना चाहेगा, मिट्टी के माध्यम से बड़ा बनना चाहेगा, भूल जाएगा कि उसको चलाने वाला सबसे बड़ा है। उसको चलाने वाला सबसे बड़ा है, भूल जाएगा अंधा कीड़ा, उसको चलाने वाला सबसे बड़ा है। पंखा बंद कर। अंधा कीड़ा पूरी तरह से भूल जाएगा कि उसको चलाने वाला सृष्टिकर्ता ही है। अरे इस ढांचे को चलाने वाला सृष्टिकर्ता, ये ढांचा मायावी है। जैसे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी गोले घूम रहे हैं ना, वो सब झूठे हैं, मायावी हैं। सोचो, सूर्य हमें दिख रहा है, सूर्य आग का गोला है, सूर्य उष्मा डालता तो मैं भी सूर्य ही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी अग्नि है। वो भी झूठा है और मैं भी झूठा हूँ। मिट्टी से बना हुआ मरकरी गोला है, मिट्टी से जो मरकरी है वो ठोस है, मरकरी जो गोला है वो ठोस है। तो ये मिट्टी जो है, पूरी पृथ्वी जो है मिट्टी से बनी हुई है और जल से बनी हुई है। तो मिट्टी इसमें ठोस है, वो भी झूठी है, मिट्टी भी झूठी है, और जो जल है वो भी झूठा है, जल भी द्रव है, वो झूठा है, और वायु जो है वो गैस है, वो भी झूठी है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ठोस का गोला है, कोई ठोस का गोला है, कोई गैसीय गोला है, कोई द्रवीय गोला है, कोई किस किस तरह का गोला घूम रहा है। ये हमारा मिश्रण गोला है पूरा का पूरा। हमारा जो शरीर है, पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जगत का जो शरीर है, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, सभी जीव जगत जिनमें जान है, जिनमें प्राण है, उन सभी जीव जगत का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वो मिट्टी और जल से बना हुआ है। मिट्टी और जल से बना हुआ है। अग्नि उस पर उष्मा डालती है, अग्नि शुद्ध बनाती है, और वायु घेर के रखती है। तो सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वो मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है। तो वो सोचो, मिट्टी जल अग्नि वायु 4 तरह के गोले हैं, लेकिन उन सभी गोलों को, उनमें प्राण भरने वाला, उनको चलाने वाला खाली है, आकाश है। पेड़ जो है हरा भरा है, बड़ा हो रहा है, फल दे रहा है, फूल दे रहा है, निष्काम कर्मी है। पेड़ को चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है। पेड़ की जो संरचना बनी हुई है वो मिट्टी जल से बनी हुई है, अग्नि उस पर डालती है, इसलिए वो खाना बनाता है, अपना अग्नि जो है शुद्ध बनाती है, और वायु उसे घेर के रखती है। पेड़ भी सांस लेता है, लेकिन पेड़ में जो प्राण भरने वाला है ना, जो प्राण भरने वाला, उसको जिंदा करने वाला है, जिससे पेड़ बड़ा होता है, पेड़ में भी प्राण है। वो कौन है? वो आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, सृष्टिकर्ता है, विधाता है। इसलिए पेड़ फल फूल देता है। पेड़ की भी आयु होती है, पेड़ की ज्यादा आयु है, किसी की कम आयु है। ये हमारे शरीर है, इसकी भी आयु है, इसकी आयु है। पौधे की आयु कम है, मच्छर की आयु कम है, मक्खी की आयु कम है, गधे की आयु, घोड़े की आयु, कुत्ते की आयु, बिल्ली की आयु, पशु पक्षियों की आयु, सबकी अलग अलग आयु है, क्योंकि सभी जीव जंतु, पशु पक्षी और मिट्टी का जीवन है। मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए पूरे जीवन भर काम करते रहते हैं। वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, उन्हें सृष्टिकर्ता चला रहा है, यानी आकाश अंतरिक्ष चला रहा है, उन्हें खाली चला रहा है। जो हमें दिख रहे हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी दिख रहे हैं मेरे भाइयों, उनको रंग देने का काम जो करता है ना, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी जीव हैं, खरगोश कितना सुंदर है, सुंदर सुंदर चिड़ियाएं हैं, वो सब, तितली कितनी सुंदर है, वो सब मिट्टी जल ही है। लेकिन सबको, मिट्टी जल अग्नि वायु है, लेकिन सबको रंग देने का काम, सबको जिंदा रखने का काम जो करता है वो आकाश करता है, अंतरिक्ष करता है, खाली करता है। एकमात्र वही जिंदा शक्ति है जो अनंत अखंड अजर अमर है। पूरे ब्रह्मांड को वही चला रही है, पूरा ब्रह्मांड उसी का है।
वही विधाता है, वही सृष्टिकर्ता है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही गॉड है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। वही रब है, अरे सब कुछ वही है, वही राम है जो सब में रमा हुआ है। तो ये शरीर हमारा 4 तरह के गोलों का मिश्रण है, मिट्टी, जल, अग्नि और वायु। ये 4 तरह के गोले हैं, लेकिन इनको चलाने वाला खाली है। जैसे पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गोले हैं, उनको चलाने वाला खाली है। गोले जो हैं झूठे हैं, मायावी हैं और खाली सत्य है। जैसे ही इस ढांचे से आकाश तत्व तो निकल जाता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है। वायु में वायु मिल जाती है, अग्नि, शरीर हमारा ठंडा होने लगता है तो अग्नि में अग्नि मिल जाती है, क्योंकि अग्नि जो है वो 10-15, देखो प्राण जो है सेकंडों में निकलते हैं। उसके बाद में वायु, जैसे ही प्राण निकला हवा निकल गई, फिर शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, अग्नि निकल गई। फिर मेरे भाइयों जो ढांचा बना हुआ है ये मिट्टी जल से बना हुआ है, तो इसमें जल ऊपर है, फिर इसमें जल जो है जल निकल जाता है, जल निकल जाता है। जल जो है कीड़े खाकर या हम जलाते हैं तो जल वाष्प में बन जाता है। जो कीड़े खाकर हैं वो जल को वाष्प में बदल देते हैं, दफनाते हैं तो उसे जल जो है वो उड़ जाता है। और अंत में मिट्टी बचती है, क्योंकि सबसे नीचे मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर जल है, जल के ऊपर अग्नि है, क्योंकि अग्नि जो है मिट्टी जल पे डालती है और वायु पूरी पृथ्वी को घेर के रखती है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा। हम 4 तरह के गोले हैं, मिट्टी, जल, अग्नि और वायु, लेकिन इन गोलों को चलाने वाला खाली है, आकाश है, अंतरिक्ष है। जैसे पूरी पृथ्वी को चलाने वाला खाली है, आकाश है, अंतरिक्ष है, ऐसे ही जितने भी गोले हैं उन सबको चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, अंधकार है। सभी जो गोले हैं वो प्रकाश का प्रतीक है, वो झूठे हैं, मायावी हैं, लेकिन सबको चलाने वाला खाली है, सबको चलाने वाला खाली है। अरे खाली जो है वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, वो कभी नहीं मरता। हमारा प्राण है ना, हमारा जो मन है वो कभी नहीं मरता मेरे भाइयों। अगर हम मुक्त नहीं हुए ना तो दूसरा जन्म लेता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य है, मनुष्य ही मनुष्य है। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसमें मैं आती है और मेरा आता है, तो वो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है। उसका जीवन अंधे कीड़े के समान होता है। जैसे अंधा कीड़ा, कोई बड़ा सारा जीव मर गया है, उसमें 1 कीड़े, 2 कीड़े, 10 कीड़े, 20 कीड़े, 100 कीड़े, 1000 कीड़े, लाख कीड़े, करोड़ों कीड़े, अरबों कीड़े, खरबों कीड़े पड़ जाते हैं, एक साथ पड़ जाते हैं। और फिर वो कीड़े मिट उस मांस को खा के धीरे धीरे खाते 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 वो मिट्टी में ही मिल जाता है। ऐसे मनुष्य की दुर्दशा कर देते हैं सृष्टिकर्ता। अब जैसे अंधे कीड़ों ने जनसंख्या फैलाई, क्योंकि मैं है और मेरा से लिप्त है, तो बच्चे पैदा किए। बच्चे पैदा करते 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 पहले दो, 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, लाख रहे, करोड़ रहे, अरब रहे, खरब रहे, होते रहेंगे। अब मेरे भाइयों जैसे जैसे मिट्टी कठोर होती रहेगी, फिर बच्चे पैदा कर करके वो खाते 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 एक दूसरे को खाएंगे, जब भी कुछ नहीं होगा फिर बच्चे पैदा कर करके खाएंगे खाएंगे खाएंगे, फिर वो धीरे धीरे कम होते कम होते कम होते कम होते कम कम होते कम होते कम होते कम होते, जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी, जैसे मिट्टी पूरी तरह से टंगस्टन की तरह कठोर हो जाएगी मिट्टी। फिर मिट्टी खाते 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 बच्चों को खाते खाते बच्चों को पैदा करके खाएंगे खाएंगे खाएंगे, क्योंकि बच्चे सरल तरल निर्मल होते हैं, बच्चों में जीवन होता है, बच्चों में जीवन होता है, बच्चे सरल तरल निर्मल होते हैं, तो सरलता से ही सत्य को मिल जाएंगे। क्योंकि जल जो है जीवन देता है, मिट्टी जो है मार देती है। बच्चा जो होता है वो गर्भाशय में होता है, जल के पात्र में होता है, तो छोटे छोटे बच्चे पैदा कर करके खाएंगे सभी मनुष्य। तो इस हिसाब से हर मनुष्य की मुक्ति होगी। फिर अंत में पूरी तरह से कोहराम मच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, एक मनुष्य भी नहीं बचेगा। टंगस्टन तो जितना कठोर है ना उतने कठोर हो भी नहीं पाएगी, अरे पत्थर जितनी कठोर भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मनुष्य जो है वो छोटा जीव है। मनुष्य जो है छोटा सा प्राणी है मेरे भाइयों, वो बंदर से भी कमजोर जीव है, लेकिन मनुष्य का डिजाइन ऐसा किया है सृष्टिकर्ता ने कि अगर मनुष्य तो कर्म योनि, क्योंकि मनुष्य जो है खुद का निर्माता खुद है, कर्म योनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। अब मैं खुद को बनाने वाला खुद हूँ, मैं किसी का दूसरे का निर्माण नहीं करता हूँ, मैं खुद का निर्माण कर सकता हूँ। मैं भी एक जीव ही हूँ, जैसे बंदर एक जीव है, कुत्ता एक जीव है, भालू एक जीव है, गधा एक जीव है, सुअर एक जीव है, मैं भी सुअर की तरह एक जीव ही हूँ। मैं उनसे घटिया जीव हूँ, क्योंकि सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, वो मिट्टी का जीवन है, निष्काम कर्मी है, सबके सब मन के मालिक हैं। उनके जो गुण है केवल, क्योंकि सृष्टिकर्ता के लीला को गुणों के हिसाब से समझो। मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठी है, लेकिन उनके गुण ही सच्चे हैं। मिट्टी का गुण है कठोरता, क्रूरता। मनुष्य में जो गुण है अहंकार और विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये मिट्टी के गुण है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसमें सारे अवगुण और अहंकार भरा होता है, वो भी अनंत। वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझता है, भूल जाता है कि वो भी एक बंदर से कमजोर छोटा सा जीव है, पूरी तरह से भूल जाता है। वो अंधा कीड़ा बन जाता है, केवल आंख बंद कर रह जाता है, सामने देख रहा है, गोलों में उलझ रहा है, भूल रहा है, खुद को नहीं देख पा रहा है कि वो खुद भी एक गोला ही है, ऐसा बन जाता है। जल का काम है जीवन देना। जल के जो गुण है सरलता, तरलता, निर्मलता, बहाव, बहना जानना। जो छोटे बच्चे होते हैं मेरे भाइयों, सरल तरल निर्मल होते हैं। छोटे बच्चों को बहकाया जा सकता है, उनको बेकारी बनाया जाता है, उनको अच्छा भी बनाया जा सकता है, क्योंकि जल को हम अलग कर सकते हैं।
डिब्बा भर के पानी को अलग कर सकते हैं। तो छोटे जो बच्चे हैं मेरे भाई वो सरल तरल निर्मल होते हैं। अगर बच्चे को कुछ ना सिखाया जाए, मौन रखा जाए, तो बच्चे सरलता से ही सत्य को मिल जाएंगे। वो प्रेमी ज्ञानी ही बनेंगे अगर उन्हें मौन रखा जाए तो। अगर कोई बच्चा पैदा करता है उसे मौन रखा जाए, कुछ भी ना सिखाया जाए, क्योंकि सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाते। बंदरिया बच्चे पैदा करती है, उसे मौन रखती है, कुछ नहीं सिखाती, ध्यान रखती है, बड़े ध्यान से रखती है, उसे कुछ नहीं सिखाती है। कुतिया भी अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसे कुछ नहीं सिखाती, क्योंकि जो मौन है वो सृष्टिकर्ता का प्रतीक है। सृष्टिकर्ता मौन है। आकाश जो है, अंतरिक्ष जो है, स्पेस जो है, वो कम्प्लीटली साइलेंट है, मौन है। और मौन से बड़ी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। जब स्त्री भी कोई बच्चा पैदा करेगी, उसे कुछ नहीं सिखाएगी, मौन रखेगी, कुछ सिखाएगी नहीं, तो बच्चा मन का मालिक ही बनेगा। धीरे धीरे बड़ा होता होता मन का मालिक ही बनाएगा। कुछ भी उसको सत्य का जीवन दे, सिर्फ जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी सत्य के जीवन में रहते हैं, सत्य का जीवन जीते हैं, ऐसे ही कोई अगर अपनी स्त्री को अपने मन की मालिक होगी, अगर वो बच्चा पैदा करेगी, पहले बात तो भूल कर भी इतनी कठोर मिट्टी पर करेगी नहीं, वो खुद मर जाएगी मेरे भाइयों, लेकिन बच्चे को जन्म नहीं देगी। अरे इतनी कठोर मिट्टी है, पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन, इतनी कठोर मिट्टी है, वो जन्म ही नहीं देगी, वो खुद ही मर जाएगी, वो नहीं जन्म देगी। क्योंकि मेरे भाइयों इतनी कठोर मिट्टी है। अरे भूल कर भी एक स्त्री जो मन की मालिक स्त्री होती है, स्त्री होगी, वो जन्म ही नहीं देगी बच्चे को, वो खुद मर जाएगी लेकिन जन्म नहीं देगी बच्चों को, भूल कर जन्म ही नहीं दे सकती। अरे उनका जीवन देखो, सभी जीव जंतु पशु पक्षी बेचारे कैसा जीवन जी रहे हैं। मनुष्य भी एक जीव है, और क्या है इसके अलावा। मनुष्य का जन्म हुआ है प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए, सृष्टिकर्ता की भक्ति में लीन रहने के लिए। जब मनुष्य प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा तो रो रो के उसका बुरा हाल हो जाएगा मेरे भाइयों, क्योंकि इस तन को बनाने वाला वो है और इस तन को चलाने वाला वो है, केवल वही है, इस तन को वही चला रहा है। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे तो बहुत खतरनाक रोना पड़ेगा हमें, अंधकार का जीवन जीना होगा मेरे भाइयों। अंधकार का जीवन यार थोड़ा सा रोने वाला जीवन होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है यार अंधकार का हम जी रहे हैं, हमें पता है मेरे भाइयों। हम कहीं बाहर नहीं जाते, सिर्फ कुटिया में ही रहते हैं, प्रभु की भक्ति में उसमें खोए रहते हैं, उसी में ध्यान रखते हैं, आंसू आते रहते हैं। आंसू का जीवन होता है, देखो सही बता रहा हूँ। सत्य का जीवन जो होता है मेरे भाइयों, वो आंसू का जीवन होता है। सृष्टिकर्ता की भक्ति में उसी में खोए रहने का जीवन होता है, बस ये होता है सत्य का जीवन। और झूठ का जो टिमटिमाता प्रकाश का जो जीवन होता है वो झूठा जीवन होता है। मन में कुछ और भरा पड़ा है, काम क्रोध मोह लोभ भरा पड़ा है, सबके अंदर ईर्ष्या छल कपट राजनीति रणनीति भरी हुई है, बस बाहर से दिखावा कर रहे हैं। ऐसा प्रकाश का झूठा जीवन होता है, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो सर मिट्टी का जो गुण है, कठोरता, क्रूरता, अहंकार, विकार, ये सारे मिट्टी के गुण है। जल के गुण है सरलता, तरलता, निर्मलता, ये जल के गुण है। अग्नि का जो गुण है, अग्नि केवल मेरे भाइयों उसका एक ही गुण है, वो शुद्ध करती है। अग्नि शुद्ध बनाती है, मिट्टी से मनुष्य को शुद्ध बनाती है। इसलिए छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें जो नाभि जो है अग्नि का सेंटर है, वो नाभि जो है वो जुड़ी रहती है, ताकि मिट्टी के कीड़े ना खा जाए। क्योंकि जो गर्भाशय होता है, जल का पात्र होता है मेरे भाइयों, तो मिट्टी के कीड़े ना खा जाए, क्योंकि मिट्टी बड़ी भयानक है, इसलिए नाभि होती है। हर जीव में नाभि निकलती है, जो मिट्टी के जीव है, तो सुरक्षित रहती है। नाभि जो है सुरक्षित बना के रखती है, क्योंकि नाभि जो है अग्नि का केंद्र है, अग्नि शुद्ध बनाए रखती है जीव को। क्योंकि मिट्टी इतनी भयानक है मेरे भाइयों, अगर अग्नि ना हो, सूर्य ना हो, तो मिट्टी पर जीवन ही संभव नहीं है यार। वो कीड़े सेकंडों में खा जाएंगे। अरे इतनी भयानक मिट्टी है। मैंने तो एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा है भाइयों। मुझ जैसी सुअर की टट्टी को मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने ज्ञान दिया है मुझे। मेरा खुद का कोई ज्ञान नहीं है मेरे भाइयों। मैं 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ, मैं उसकी टट्टी की बराबरी करता हूँ, बस मेरी इतनी औकात है। मन से मैं इतना बड़ा हूँ कि मुझे गैलेक्सी भी बहुत छोटी लग रही है, गैलेक्सीज को फूंक मार मार के गोलों को उड़ा दूँ, इतना बड़ा हूँ मैं। मन से मैं इतना बड़ा हूँ, अखंड ब्रह्मांड हूँ, लेकिन तन से मैं सुअर की टट्टी हूँ। तो सूर्य जो है शुद्ध कर देता है, प्रकाश और अंधकार में बांटता है। सूर्य पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश भरे का प्रतीक है, जो कि झूठा है, मायावी है। अंधकार खाली का प्रतीक है, जो कि सच्चा है। इसलिए हमारा जो तन है मेरे भाइयों, ये भरी का प्रतीक है, झूठा है, मायावी है। जैसे ही इससे आकाश तो निकल जाता है, तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, जल में जल मिल जाता है, अग्नि में अग्नि मिल जाती है, वायु में कुछ नहीं है, तो झूठा है, मायावी। ऐसे ही वो गोले हैं, जब उनको नष्ट करेगा सृष्टिकर्ता तो गायब हो जाएंगे। ऐसे ही वो झूठे हैं मेरे भाइयों, सब मायावी गोले हैं। सत्य केवल आकाश ही है। वायु का जो गुण है मेरे भाइयों, वायु जो है, देखो जो हमारा मन है वो आकाश का प्रतीक है, क्योंकि इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, वो आकाश अंतरिक्ष है। देखो मन को ही प्राण बोलते हैं, सब कुछ वही है, मतलब ढांचे में प्राण देने वाला, ढांचे को चलाने वाला हमारा आकाश अंतरिक्ष खाली है, शून्य है। उसका हर विधान शून्य है, खाली सत्य है, लेकिन उसका विधान, उसका नियम शून्य है। इसलिए दृष्टा दृश्य भी शून्य है, नीचे भी ऊपर भी हर चीज शून्य है। जैसा मैं हूँ ऐसा ही मेरा संसार है। मैं अहंकार से भरा हूँ तो मुझे हर कोई अहंकार से भरेगा। मेरा सर्वनाशी होगा, मेरा मैं और मेरा वाला जीवन होगा। मैं जीवन भर भागता दौड़ता चिंताग्रस्त तनाव से भरा रहूंगा, ऐसा जीवन होगा मेरा।
मेरे भाइयों, वायु के जो गुण है वो प्रेम, करुणा, समर्पण है। ये वायु के गुण है, और वायु के गुण केवल मनुष्य में ही है और किसी जीव जंतु में नहीं है। वायु के गुण जो है वो केवल मनुष्य योनि में है, इसके अलावा किसी जीव जंतु में नहीं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, अपनी मैं को ही हराएगा। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, केवल तन को बचाने तक सीमित रहते हैं, उनमें मैं नहीं होती मेरे भाइयों। जब मनुष्य भी अपने मन का मालिक बनेगा तो उसमें मैं नहीं होगी, मैं खत्म हो जाएगी उसकी। जब मनुष्य अपने मन का मालिक होगा, मालिक बनेगा, तो अपनी मैं को ही खत्म कर देगा, ना मैं होगा ना मेरा होगा। वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा, विराट विशाल बन जाएगा। अब उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। अब वो प्रेमी ज्ञानी बन जाएगा मेरे भाइयों। ये प्रेम, करुणा, समर्पण जो है ये वायु के गुण है, और वायु आकाश अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। जो वायु है वो आकाश से जुड़कर रहती है, खाली से जुड़कर रहती है, अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। तो वायु के जो गुण है वो प्रेम, करुणा, समर्पण। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेगा, और प्रेम परमात्मा से करेगा। परमात्मा जो है मेरे भाइयों वो आकाश अंतरिक्ष है, और प्रेम जो है वायु है, और वायु आकाश अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर, पूरी पृथ्वी है, मिट्टी जल से बना हुआ ढांचा है, इसके ऊपर वायु है। अग्नि इस पे यहाँ डालती है, अग्नि जो है मिट्टी जल दोनों पर डालती है ना, तो ये मिट्टी जल हमारे सेंटर में है ये, और वायु यहाँ है, तो वायु से जुड़कर आकाश रहता है। तो हमारा मन यहाँ आ जाएगा, उसी वक्त हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज़ आने लग जाएगी मेरे भाइयों। उस आवाज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते। जो भी प्राणहीन लोगों ने बना रखा है, कोई ओम बना रखा है, ये ऐसी आवाज़ नहीं है। उस आवाज़ को, जो ब्रह्मांड की आवाज़ है, उसको हम बता ही नहीं सकते कैसी है मेरे भाई। ये सब बकवास की चीज़ें, ओम ओम फूम। ये मनुष्य ने अपने मनुष्य बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है, वो अपना ही ज्ञान रचता है। मनुष्य जो है मेरे भाइयों वो बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है। टींगणे से गोले में असंख्य गैलेक्सीज है पूरे ब्रह्मांड में। उस असंख्य गैलेक्सीज में, अनगिनत गैलेक्सीज के अंदर एक टींगणी सी गोल गैलेक्सी है। उस टींगणी सी गैलेक्सी के अंदर एक धूल के कण के समान एक छोटा सा गोला है, जिसका मनुष्य ने नाम रखा है पृथ्वी, धरती। ये हिंदी भाषा के शब्द है, क्योंकि मनुष्य ने भाषा सीख ली है। अर्थ अंग्रेजी भाषा का शब्द है मेरे भाइयों, ठीक है ना। ये गोला जो है ये भी हिंदी भाषा का शब्द है। तो मनुष्य एक मिट्टी का जीव है, मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, एक जीव दूसरे का भोजन है। तो भाषा जो है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी भाषा बोलते हैं ताकि एक दूसरे को बचा सके। खूनी जीवन संघर्ष है, जैसे ही कोई भी जीव जंतु किसी को खाने आता है तो सभी चिड़िया है, सभी जीव जंतु में खलबली मच जाती है, वो ची 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 चा चिल्लाती हैं, चीख से चिल्लाती है ना। तो मेरे भाइयों जो भाषा है वो खुद को बचाने का एक जरिया है। तो मनुष्य में मिट्टी का जीव है, तो वो भाषा बोलता है। पहले शुरुआत में हु इस तरह से बोलता था, लेकिन उसने धीरे धीरे भाषा सीखी है। तमिल भाषा सीखी है, संस्कृत भाषा सीखी है, हिंदी भाषा, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, उर्दू, अरबी, दुनिया भर की भाषा सीख ली उसने। तो भाषा के नाम से उसने अलग कर लिया। मनुष्य एक बंदर से भी कमजोर एक जीव है। खालियात बंदर है, खालियात मनुष्य है। मनुष्य की औकात नहीं है बंदर से लड़ने की। बंदर जो है मन का मालिक है, और मनुष्य मेरे भाइयों बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है। जब उसमें अहंकार होता है, विकारों से लिप्त होता है, तो अपना ही ज्ञान रचता है। इसलिए बिग बैंग थ्योरी, एक्सप्लोशन, फलाना ढिमकाना, क्योंकि उसका पूरा का पूरा ज्ञान गोलों पर ही केंद्रित है, यानी झूठ पर ही केंद्रित है। वो गोलों में ही अटका है, गोलों में, उल्का पिंड में, धूल के कणों में ही अटका है। भूल चुका है कि सारे गोले झूठे हैं, तेरा शरीर भी एक गोला ही है, ये भी झूठा है। उन गोलों को चलाने वाला खाली ही सत्य है, इसको भी चलाने वाला खाली ही सत्य है। सोचो, ये शरीर है, इससे जैसे ही खाली निकल जाता है, जो दिखता नहीं है, जैसे ही प्राण निकल जाते हैं, तो गोला कुछ नहीं है। तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, वायु में अग्नि मिल जाती है, जल में जल मिल जाता है, वायु मिल जाती है, कुछ नहीं है। तो ऐसे है मेरे भाई, वो गोले झूठे हैं। अरे गोलों पे मत अटको मेरे भाइयों, गोले झूठे हैं, गोलों को चलाने वाला खाली है। ये शरीर भी हमारा गोला ही है, बल्कि इसमें काफी गोले, 4 तरह के गोले। मिट्टी, ठोस, गोला। जैसे मरकरी, काफी पूरे ब्रह्मांड में ठोस गोले, जैसे मरकरी गोला है, वो ठोस का गोला है ना। तो हम इस हमारे शरीर जो है मिट्टी है, इसमें जो हड्डियां हैं वो मिट्टी है, और बाकी जो है ये जल है पूरा का पूरा। तो जल का भी गोल, दुनिया भर के इसमें ब्रह्मांड में असंख्य गोले होंगे, जल के भी गोले होंगे। और अग्नि, जो सूर्य है वो अग्नि का गोला है। तो ये सूर्य हमारा शरीर पे सुमा डालते तो सूर्य भी है, क्योंकि शरीर हमारा गर्म रहता है, इसलिए जीवन है। तो ये सूर्य भी एक गोला ही है, ये भी गोला है, वो भी सूर्य भी गोला है, ये भी गोला है। और वायु भी गोला है, वायु से बने हुए काफी गोला, जैसे जुपिटर गोला, गैसीय गोला है। तो ये भी, वायु भी एक गैस ही है। तो जो मेरे भाइयों जो हम हवा ले रहे हैं वो भी गैस ही है, तो ये गैसीय गोला है। तो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु के 4 तरह के गोला है, इनसे स्ट्रक्चर बना है, लेकिन इसमें प्राण देने वाला, इसको चलाने वाला खाली है। अरे उस खाली को देखो, जैसे ही खाली निकल जाता है तो गोले कुछ नहीं, झूठे माये भी। इस तरह से पूरा ब्रह्मांड। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसमें अहंकार होता है जबरदस्त, उसमें मैं होती है, और मैं से ही फिर मेरा उत्पन्न होता है। अब वो अंधा कीड़ा बन जाता है, उसका पूरा का पूरा जीवन केंद्र मिट्टी पर ही होगा। वो बिग बैंग थ्योरी रचेगा, एक्सप्लोशन रचेगा, गोलों में ही अटका रहेगा। ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये एंड्रोमा, फलाना है, मिल्की वे, फलाना ढिमकाना। 1-2 जितनी औकात बेचारे 1-2 गैलेक्सी के नाम रख ले उसने, बंदर से भी कमजोर मनुष्य ने। अरे भूल चुका है मूर्ख इंसान, तू खुद भी एक गोला ही है। खुद को पढ़, खुद को जान, अरे खुद को पढ़,
खुद को पढ़ो यार, अपनी मैं को हराओ, अपने अहंकारों को दूर करो, अपने विकारों को, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भाव, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, इनको दूर करो, अपनी मैं को हराओ मेरे भाइयों। ये मैं क्या क्या करवा देगी तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। ये मैं, ये जो मैं है ना, ये मनुष्य की जो मैं है ना, ये क्या क्या करवा देगी मनुष्य को नहीं पता है। अरे मैं जो है, छोटे छोटे बच्चे पैदा कर करके खा जाओगे तुम, मुझे पता है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि मिट्टी इतनी कठोर है और सभी लोगों ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। और सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का कार्य ही रखा है कि मनुष्य का सर्वनाश करना, नष्ट करना, कि मिट्टी में मैं है और मेरा है। मिट्टी कठोर है और मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, तो उसमें मैं और मेरा है, क्योंकि सब मनुष्य मैं और मेरा से लिप्त है, हर किसी को पकड़ना चाहते हैं और खुद के ही नहीं है, कोई खुद का ही नहीं है, मन का मालिक ही नहीं है। इसलिए पूरी धरती पर सब दिक्कतें चल रही है, हर किसी में क्रोध भरा पड़ा है, काम, क्रोध, मोह, लोभ भरे पड़े अनंत। किसी को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है तो गर्दन काटता है, किसी की ईर्ष्या हो रही है, जबरदस्त अनंत ईर्ष्या है, अनंत क्रोध है, अनंत काम है, अनंत लोभ है, अनंत मोह है, अरे पता नहीं है, अनंत गुस्सा है, अनंत राजनीति है, अनंत रणनीति है, अनंत चालाकी है, अनंत कुटिलता है। अरे मेरे भाइयों, ये मिट्टी के गुण है, बड़े खतरनाक है, ये क्या क्या करवा देंगे तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। अरे मुझे पता है मेरे भाइयों, जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं है, अरे हमारे इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, वो आकाश है, अंतरिक्ष है, वो अनंत है, अनंत। और जब हम अपने मन के मालिक नहीं बनते हैं तो हमारे अंदर अहंकार और विकार अनंत होते हैं, अनंत। सोचो, हम छोटी छोटी ईर्ष्याओं में पता नहीं क्या क्या करते हैं, छोटे क्रोध के अंदर हम किसी को भी मारते हैं, किसी को भी खा जाते हैं, किसी को भी मारते हैं, मोह लोभ के अंदर पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अरे मिट्टी सबसे कम इम्पोर्टेंस, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अग्नि है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उससे देखो मिट्टी सबसे कम इम्पोर्टेंट है। हम कुछ भी नहीं खाएंगे तो मिट्टी के बिना हम काफ़ी दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। जल की इंपॉर्टेंस मिट्टी से ज़्यादा है, जल पानी के बिना हम 2-3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अग्नि की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा, 10-15 मिनट के बिना हम 10 मिनट में 15 मिनट में हमारी मृत्यु हो जाएगी। अग्नि नहीं होगी तो हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा, तो हम मर जाएंगे। वायु की इंपॉर्टेंट अग्नि से भी ज़्यादा है, क्योंकि वायु मेरे भाइयों, हम 2 मिनट 3 मिनट ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते वायु के बिना। लेकिन मेरे भाइयों, वायु से भी जो ऊपर है वो आकाश, तो जो इसमें ढांचे में प्राण डालता है, जो इसको चला रहा है, उसके बिना हम 1 सेकंड जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए उसे प्राण पिता कहते हैं, प्राण पिता, प्राण देने वाला। तो मेरे भाइयों, इस मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मेरे भाइयों, अगर हमने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे हम कठोर हो जाएंगे, जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे हम मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य का मन है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी जैसा जीवन है, कठोरता, क्रूरता, अहंकार, विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति और मिट्टी का काम रखा है विधाता ने, सर्वनाश करना, मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भागा भागा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देना। ये है मिट्टी का कार्य। इसलिए मनुष्य मरते वक्त भी मैं मेरा करते करते मिट्टी में ही मिल जाता है, भूल जाता है कि वो भी बंदर से भी कमजोर एक जीव है। मनुष्य जो एक बंदर से भी कमजोर जीव है। सोचो, बंदर कोई मकान बना रहा है, बड़ी सी बिल्डिंग बना रहे, तुम्हें कैसा लगेगा? अरे मेरे भाइयों, सृष्टिकर्ता जैसे ही मनुष्य में मैं आती है तो मनुष्य का जो प्राण है, जो मन है, जो आकाश तो उसको चलाने वाला है, जो अनंत है, वो कण कण में बिखर जाता है। अब मनुष्य अनेक बन जाता है, अनेक बन जाता है मेरे भाइयों, खुद का ही नहीं है। वो उसमें इतना अहंकार भर जाता है कि वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझता है। इसलिए माता पिता भगवान होते हैं। वो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है, घर गाड़ी दुकान मकान खरीदता है, भूल जाता है कि वो भी मिट्टी है, तू भी मिट्टी है। अरे खुद को पढ़, तू अखंड ब्रह्मांड है। जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे तो मेरे भाइयों, हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे, इतने विराट विशाल बन जाएंगे कि हमें खुद ही नहीं पता कि हम कितने बड़े। अब मैं अपने मन का मालिक हूँ। मुझे गैलेक्सी भी इतनी छोटी लग रही है मेरे भाइयों कि मैं फूक मार मार के गोला उड़ाऊँ। पृथ्वी मुझे इतनी छोटी लग रही है कि मैं पृथ्वी से कंची खेलूँ, सूरज से कंची खेलूँ, इतना बड़ा हूँ मैं। जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे तो हम बड़े विराट विशाल बन जाएंगे। तो मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे भाइयों, गोलों में मत अटको। गोले झूठे हैं, मायावी हैं, खाली ही सत्य है और उस खाली को कोई नहीं पढ़ सकता। वो सृष्टिकर्ता है मेरे भाइयों, उसे कोई नहीं जान सकता। वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो उसे कोई नहीं जान सकता। उसका विधान शून्य है, इसलिए हर चीज शून्य है। सारे गोले भी ब्रह्मांड में शून्य शून्य है, और जब शून्य उनको नष्ट करता है तो वो भी शून्य है, ब्लैक होल जो है। तो मेरे भाइयों, उसका विधान शून्य है। जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है। इसलिए मेरे भाइयों, इस धरती पर कोई भी मनुष्य मुक्त नहीं होगा। अरे चाहे कितना ही कुछ कर लो, ये शरीर तो मेरे भाइयों ढांचा है, तो मिट्टी जल है। कितना ही मार लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। जब तक मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा, वो मुक्ति ही नहीं होगा इस धरती से। दो ही विकल्प है मेरे भाइयों, क्योंकि आकाश जो है वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो अमर तत्व, वो कभी नहीं मरता। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, क्योंकि आकाश का रिकॉर्ड मिट्टी ने रख रखा है, किसी से आकाश ने कितने बच्चे दिए, क्योंकि हर स्त्री का रिकॉर्ड रख रखा है, जितने बच्चे दिए जिस स्त्री ने मेरे भाइयों
वही स्त्री उतने ही बच्चों को खाएगी। पुरुष भी खाएंगे उस साथ में, लेकिन स्त्री तो हर बच्चे को खाएगी रे, क्योंकि मिट्टी ने मुझे दिखाया मेरे भाइयों, स्त्री बच्चे ही बच्चे खा रही है। पैदा करने वाली स्त्री, खाने वाली भी स्त्री। अरे मेरे भाइयों, स्त्री बच्चे ही बच्चे खा रही है। मिट्टी ने मुझे दिखाया जीवित बच्चों को ही खा रही है, जीवित बच्चों को ही खा रही है। मुझे मिट्टी ने दिखाया ये चीजें। तो मेरे भाइयों, मिट्टी इतना कठोर बना देगी। और स्त्री तो स्वयं पूरी धरती ही है, वो तो योनि है, वो तो प्रकृति, वो तो और भी ज्यादा कठोर है, पुरुष से ज्यादा कठोर है। पुरुष जो है वो बीज है, और स्त्री पूरी प्रकृति है, पूरी योनि है, वो धरती है स्वयं। वो बहुत ज्यादा कठोर है, क्योंकि वो गर्भाशय देती है, बच्चे देती है ना, इसलिए मेरे भाइयों स्त्री बहुत कठोर है। और स्त्री में विकार अहंकार जबरदस्त है। मेरे भाइयों, स्त्री बच्चे पैदा कर करके खा जाएगी रे। इस तरह से हर मनुष्य की मुक्ति होने वाली है। दो ही विकल्प हैं, या तो मन का मालिक बनो, प्रेमी ज्ञानी बनो, और अखंड ब्रह्मांड बनकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। और मन का मालिक बनने के लिए इस तन को पूरी तरह से मारना पड़ेगा, ठोकना पीटना पड़ेगा, अपनी मैं को ही खोना पड़ेगा। लगभग रोजाना हमें 100-200 जिस हिसाब से मिट्टी भरी पड़ी है उस हिसाब से हमें थप्पड़ मारने पड़ेंगे। कानों से सुनाई देने वाली चीजें, आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, जो भी आती है बस तब उसी वक्त थप्पड़ मारो। मन को पूरी तरह से अंधकार में लेके जाओ, खाली करो मन को, खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, थप्पड़ मारते रहो। जैसे थप्पड़ मारेंगे हमारा मन अंधकार में जाएगा, जैसे थप्पड़ मारेंगे हमारा मन अंधकार में जाएगा। तेज तेज से पूरी जी जान ला के शरीर को मार दो मेरे भाइयों, मार दो, मार दो, मार दो यार। रोजाना 100 थप्पड़ मारो, 200 थप्पड़ मारो, 300 थप्पड़ मारो, 400 थप्पड़ मारो, 500 थप्पड़ मारो, जितना हो सके बस मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। अपनी मैं को ही खो दो। जब हम एक छोटे बच्चे की भांति बनेंगे ना, निर्मल सरल तरल बच्चे की भांति बनेंगे, तब हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। मिट्टी का एक कण भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो एक कण है मेरे भाई वो अंधा कीड़ा है, हमें छोटा बना रहा है। वो एक कण जो है मिट्टी का, हमें आंखों से मिट्टी, पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाइयों वो जो एक कण है वो अंधा कीड़ा है, तो हमें बहुत छोटा बना रहा है। तो बस मिट्टी का एक कण भी नहीं रहना चाहिए हमारे अंदर, एक भी विकार, एक भी अहंकार नहीं रहना चाहिए हमारे अंदर, थोड़ा सा भी अहंकार नहीं होना चाहिए। एक बच्चे की बात ही होना चाहिए, हमें कोई मरे कोई जी, किसी से कोई मतलब नहीं है। तब हमारा जो मन है, हमारा आकाश तो है, हमारा प्राण है, वो मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। हमारा मन नीचे से ऊपर उठ के आएंगे मेरे भाइयों, हमारा जो आकाश तो वो नीचे से ऊपर उठकर आएगा। फिर हम जल जो है, जल एक है, सरल है, तरल है, निर्मल है। जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। अब जल जीवन दे देगा हमारे आकाश को, हमारे अंतरिक्ष को, हमारे खाली को, हमारे स्पेस को, हमारे प्राणों को, हमारे मन को जीवन मिल जाएगा। अब जीवन देकर जल जो है सूर्य के पास भेज देगा। अब हमारा मन नाभि में आएगा। अब मेरे भाइयों, हमारा जो आकाश तो नाभि में आकर, अब जो नाभि में आते ही हमारी खतरनाक से खतरनाक बीमारियां ठीक हो जाएगी। अब सूर्य हमें कहीं जाने नहीं देगा, क्योंकि भैया मेरे भाइयों, हमारी जो हमें बीमार बनाती है, जो मिट्टी बीमार बनाती है, मिट्टी बीमार बनाती है, हमारे पूरे शरीर को तहस नहस कर देती है मिट्टी। मिट्टी जो मेरे भाइयों हमें बीमार बनाती है, हमें चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भर देती है मिट्टी पूरी तरह से। मिट्टी हमें दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, गुलाम बनाकर हमें अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देती है। हमें तन और मन से पूरी तरह से बीमार बना देती है। तो मिट्टी का काम रखा है बीमार बना देना, सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम रखा है सर्वनाश करना, तो मिट्टी हमें बीमार बना देती है। अब जैसे ही हमारा आकाश तो हमारा जो मन है ना वो सूर्य में आएगा ना, तो सूर्य हमें पूरी तरह से शुद्ध कर देगा मेरे भाइयों। हमारी खतरनाक से खतरनाक बीमारी भी ठीक हो जाएगी। हम बार बार लैट्रिन करने जाएंगे, हमारी सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। गंदी से गंदगी, क्योंकि जो हमारी जो पोटी होती है ना, जो मल होता है वो मिट्टी है, वो मिट्टी है मेरे भाइयों। जो मल है हमारी मिट्टी है। तो हमारी खतरनाक से खतरनाक जो मिट्टी होगी, जो सड़ी पड़ी है ना, वो सारी मिट्टी हमारी निकल जाएगी पूरी तरह से। एकदम गंदा गंदा निकलेगा, अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा, हमारे लूज मोशन से होंगे, ऐसा काला काला से निकलेगा। हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे, एकदम पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे। खतरनाक से खतरनाक बीमारी है ना, कैंसर जैसी बीमारी है, वो बीमारी ठीक हो जाएगी मेरे भाइयों। बस अपनी मैं को हराओ। अरे डॉक्टर पोक्टर ये सब बकवास, 2 करोड़ के डॉक्टर, इनकी मतलब ये मिट्टी के अंदर कीड़े, क्या डॉक्टर क्या इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। सोचो इससे प्राण निकल गया मेरे भाइयों, इस ढांचे जैसे ही आकाश तो निकल गया, प्राण निकल गया, मन निकल गया, तो क्या है मिट्टी है, तो मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है डॉक्टर कहीं के। अरे सबसे बड़ा डॉक्टर विधाता है, सृष्टि करता है, जो मिट्टी में प्राण भरने वाला है। सबसे बड़ा इंजीनियर वो है जो मिट्टी में प्राण भरने वाला है। अरे सबसे बड़ा बिल्डर वो है मेरे भाइयों, जो पूरे ब्रह्मांड को बिल्ड करने वाला है। सोचो मिट्टी में प्राण भरने वाला है यार, अरे इस ढांचे में प्राण भरने वाला है मेरे भाइयों। विधाता की भक्ति में लीन हो जाओ, अपना ज्ञान मत रचो, अपनी मैं को हराओ। अगर बचना है तो अपनी मैं को हराओ, अपना ज्ञान कूड़े में डाल दो, अपनी मैं को हराओ, बस अपनी मैं को हराओ। मैं पता नहीं क्या क्या करवा देगी। तो मेरे भाइयों सूर्य हमें पूरी तरह से शुद्ध कर देगा, तन और मन से शुद्ध कर देगा, पूरी तरह से शुद्ध कर देगा, परफेक्ट बना देगा। अब हमारा जो आकाश तो हमारा जो मन है वो यहाँ ऊपर आएगा मेरे भाइयों, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा वायु तत्व है, हमारा वायु है। तो मेरे भाइयों वायु आकाश से जुड़कर रहती है, अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। अब हमारा मन एकदम से यहाँ आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पर आएगा उसी वक्त हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज़ आने लग जाएगी, मौन की आवाज़ आने लग जाएगी। उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते मेरे भाइयों, मैं उस शब्दों में डिफाइन नहीं करता, जब तुम खुद करोगे जब पता लगे।
फिर मेरे भाइयों, अरे तब हमें प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे। फिर देखो मेरे भाइयों, हमारा रो रो के बुरा हाल हो जाएगा, इतना बुरा हाल हो जाएगा। जैसे ही हमारा जो मन है, हमारा आकाश, तो हमारे जो प्राण है वो वायु में आएंगे, तो वायु आकाश से जुड़कर रहती है। ये हमारी पृथ्वी है पूरी, और उससे ऊपर वायु है, और वायु आकाश अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, स्पेस से जुड़कर रहती है। तो हमारे जो प्राण है, हमारा मन है, वो यहाँ आ जाएगा। उसी वक्त कानों में ब्रह्मांड की आवाज़ आने लग जाएगी, और मेरे भाइयों हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे। अब मेरे भाइयों, अब हमारा ऐसा बुरा हाल होगा, अरे ऐसा बुरा हाल होगा, हमें अलग ही हो जाएगा, हमारा जीवन ही बदल जाएगा। हम अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। हमें खुद ही नहीं पता होगा कि हम कितने बड़े हैं। हम इतने विराट विशाल हो जाएंगे, हमें गैलेक्सी भी छोटी लगेगी, हमें पृथ्वी छोटी लगेगी, हमें ऐसा लगेगा मैं पृथ्वी से ऊपर चल रहा हूँ। पृथ्वी हमें धूल के कण के समान लगेगी, बहुत छोटी लगेगी। मेरे भाइयों, हमें सब छोटा लगेगा, पूरा ब्रह्मांड ऐसा लगेगा जैसे मैं पूरा ब्रह्मांड हूँ। फिर हम रो के इतना बुरा हाल हो जाएगा मेरे भाइयों, फिर सारा का सारा ज्ञान वो भरेगा, सृष्टिकर्ता हमारे मन में सारा ज्ञान भरेगा। जो खाली है ना, हमारा जो खाली है वो खाली से जुड़ जाएगा, क्योंकि इस तन को चलाने वाला खाली है, आकाश है, अंतरिक्ष है, वो खाली है, स्पेस है, तो इस तन को चलाने वाला स्पेस है। अब स्पेस से जुड़ जाएगा, तो मेरे भाइयों अब वो सारा का सारा ज्ञान सृष्टिकर्ता हमारे मन में भरेंगे कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है, ब्रह्मांड क्या है, वो ज्ञान भरेंगे। अरे मनुष्य, तू बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है, तू अपना ज्ञान मत रच यार। तेरा ज्ञान झूठ पर ही है, गोलों में ही तेरा पूरा ज्ञान है, झूठ पर ही पूरा ज्ञान है। पूरी पृथ्वी को खोद खोद कर विषय वस्तु का निर्माण कर लिया। ट्रेनें, बस, लग्जरी, बम, गोला, बारूद, तोप, एस्ट्रोनॉट, फैस्ट्रोनॉट, फलाना ढिमकाना, डॉक्टर, इंजीनियर, फलाना ढिमकाना, खोद खोद के घर, गाड़ी, दुकान, पेड़ों को काट काट के फर्नीचर। तूने पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर कर तूने खुद का ही ज्ञान रच लिया, तबाही वाला ज्ञान। अब वही तबाही वाला ज्ञान तेरी ऐसी तैसी करेगा, तुझे इतना कठोर बना देगा, तू छोटे छोटे बच्चों को पैदा कर करके खा जाएगा। तो मनुष्य जो है मेरे भाइयों एक अहंकारी जीव है। मनुष्य को बनाया ही कर्म योनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। अगर मनुष्य में मैं होगी तो उसमें मेरा भी होगा। उसका पूरा का पूरा ज्ञान तबाही वाला होगा, मैं वाला ज्ञान होगा, मेरा वाला ज्ञान होगा। उसका पूरा का पूरा झूठ पर ही ज्ञान होगा, गोलों पर ही ज्ञान होगा। गैलेक्सी, गोले, उल्कापिंड, एस्ट्रोनॉट, फैस्ट्रोनॉट, बिग बैंग थ्योरी, एक्सप्लोजन, पूरा झूठ पर ज्ञान होगा उसका पूरा का पूरा। भूल जाएगा कि सबको, अरे सोच थोड़ा, अरे थोड़ा मन को ताकतवर बना। अंधे कीड़े कितने भारी भारी गोले हैं, उनको चलाने वाला खाली है। अरे इतने असंख्य गैलेक्सी से पूरे ब्रह्मांड में उनको चलाने वाला खाली है। अरे सोच, खाली एक है, अंधकार एक है, भरे अनेक है। मूर्ख इंसान, जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो एक होगा, खुद का हो जाएगा, वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। और जब मनुष्य में मैं होगी तो वो मेरा होगा, वो अनेक बन जाएगा, वो गोलों की तरह अनेक बन जाएगा, वो गोला बन जाएगा। और गोले एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं, वो भी चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहेगा, एक दूसरे की गुलामी करेगा, चक्कर काटता रहेगा, भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहेगा, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहेगा। जैसे गैलेक्सी के अंदर छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, एक दूसरे की गुलामी करेगा। क्योंकि जब मनुष्य किसी को गुलाम बनाता है तो वो खुद भी गुलाम है। मेरे भाइयों, मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं किसी को गुलाम बनाने की सोच ही नहीं सकता। अरे मैं सृष्टिकर्ता के बच्चों जो उससे प्रेम करता है, मैं उसके पैर दबा दूंगा, उसकी हर चीज कर दूंगा। मैं उसके लिए, मेरा तन कुछ भी करा लो मेरे तन से, मैं उसकी टट्टी भी साफ कर दूंगा अपने हाथों से, क्योंकि मैं मन का मालिक हूं, मैं अखंड ब्रह्मांड हूं। लेकिन जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं होता है, प्राणहीन होता है, तो वो एक दूसरे की नजरों में महान बनना चाहता है। वो खुद भी गुलाम है मिट्टी का, और दूसरे को भी गुलाम बनाना चाहता है। खुद भी भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा है, और दूसरों को भी भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भर रहा है। अरे मूर्ख इंसान, मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, नीचे भी और ऊपर भी। जैसा तू है ऐसा तेरा संसार है, और जैसा तू है ऐसा तेरा संसार है। वो तेरी पीढ़ी के ही लोग हैं, जिसको तू मूर्ख बना रहा है, अज्ञान बना रहा है, अहंकार से भर रहा है, विकारों से लिप्त कर रहा है, वो तेरी पीढ़ी के ही लोग हैं, तेरी पीढ़ी के लोग हैं मूर्ख इंसान। क्योंकि मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, जैसा तू है ऐसा तेरा संसार है, नीचे भी और ऊपर भी। क्योंकि विधाता का जो नियम है ना, वो शून्य है। विधाता जो है वो शून्य है, शून्य, जैसा तू है ऐसा तेरा संसार है। अरे हम प्रजाति ही हैं, बंदर से भी कमजोर एक प्रजाति ही है। मिट्टी भरी पड़ी है, इसलिए हमने स्वयं को बांट दिया वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, धर्मों में, देशों में, कबीलों में, विषय वस्तु रिश्तों में, हर चीज में हमने स्वयं को बांट दिया। पूरी पृथ्वी को ही हमने कण कण में बांट दिया, क्योंकि हमने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। सोचो 1000 करोड़ बंदर है पूरी पृथ्वी पर, और स्वयं वो बंदर स्वयं को बांट रहे हैं, धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को बांट रहे हैं। ये फलाना डिमका, सब चीजों का नाम रख लिया, ये अरावली, ये फलाने, ये माल्य, फलाना डिमका है। अरे पृथ्वी एक गोला ही है, जैसे चांद एक गोला है। चांद पर जाके कोई मनुष्य, कोई प्रजाति वहां पर बनाई, और फिर दुनिया भर के सब पूरे चांद को ही खोद खोद के विषय वस्तु रिश्तों का निर्माण कर लिया, और स्वयं को बांटता रहा मनुष्य। ऐसा है मनुष्य। अरे मनुष्य भी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक प्रजाति ही है। मनुष्य अपने मन का मालिक बनता तो अपना शानदार जीवन जी का पेट भरने से मतलब रखता, और अपने भगवान की भक्ति में लीन रहता। सृष्टिकर्ता की, विधाता की भक्ति में, आकाश अंतरिक्ष की भक्ति में, खुदा गोड रब अल्लाह की भक्ति में लीन रहता, अगर अपने मन का मालिक बनता। लेकिन अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा, मैं और मेरा मेरा मेरा। अब उसकी बुरी तरह से हालत होने वाली है।